सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने सीईटी पास 3.5 लाख हरियाणा के युवाओं के साथ सरेआम दगेबाजी करने का काम किया है। दीपेंद्र हुड्डा ने सीईटी पास युवाओं के साथ छलावाबाजी करने का काम किया है। हम आपको बता दें कि कल सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने अपने चहेते युवा कांग्रेस के अध्यक्ष दिवानचु बुद्धिराजा की अगुवाई में सीईटी पास युवाओं की आवाज़ बुलंद करने के लिए हिसार में विरोध प्रदर्शन का आयोजन किया था। इस आयोजन को लेकर सीईटी पास 3.5 लाख युवाओं में बड़ी उम्मीद थी कि दीपेंद्र हुड्डा उनकी आवाज़ को बुलंदी से उठाएंगे, जिससे सरकार पर प्रेशर पड़ेगा और 3.5 लाख पास सभी सीईटी युवाओं को परीक्षा के लिए बराबर का मौका दिया जाएगा। लेकिन दीपेंद्र हुड्डा ने सीईटी पास युवाओं के साथ धोखाधड़ी करने का काम किया। दीपेंद्र हुड्डा ने विरोध मार्च के दौरान सीईटी पास युवाओं की आवाज़ बुलंद करने के बजाय अपने सियासी एजेंडे को खोल दिया। दीपेंद्र हुड्डा ने सीईटी पास युवाओं की आवाज़ जनता तक पहुंचाने के बजाय अपने ही सियासी एजेंडे के लिए काम किया और बीजेपी जेजेपी सरकार से जुड़े दूसरे मुद्दों को उठाने का काम किया। आप पहले दीपेंद्र हुड्डा की रोष मार्च की इस वीडियो को देखिए। सरकार हाय हाय, 750 किसानों की कुर्बानी देने वाली सरकार हाय हाय, खट्टर सरकार जवाब दो, भाजपा जलपा जवाब दो, तुम्हारे वायदों का क्या हुआ, 15-15 लाख का क्या हुआ, हर साल प्रति नौकरी का क्या हुआ, किसान की आमदनी दुगनी, सरकार हाय हाय, 750 किसानों की कुर्बानी देने वाली सरकार हाय हाय, खट्टर सरकार जवाब दो, भाजपा जलपा जवाब दो, तुम्हारे वायदों का क्या हुआ, 15-15 लाख का क्या हुआ, हर साल प्रति नौकरी का क्या हुआ, किसान की आमदनी दुगनी। इस वीडियो क्लिप में आपको साफ तौर पर नज़र आ गया होगा कि दीपेंद्र हुड्डा ने एक बार भी सीईटी पास युवाओं की आवाज़ को नहीं उठाया है। दीपेंद्र हुड्डा किसानों के नाम पर बीजेपी जेजेपी सरकार के दूसरे मुद्दों पर लेकर 15 लाख के मोदी सरकार के मुद्दों को लेकर बार बार नारेबाजी करने का काम किया है, लेकिन एक बार भी सीईटी पास युवाओं के आवाज़ को बुलंद नहीं किया है। कांग्रेस भवन में दीपेंद्र हुड्डा ने सीईटी के युवाओं को लेकर बात जरूर की। उन्होंने मिनी सेक्रेटेरिएट में भी सीईटी पास युवाओं की बात की, लेकिन 2 किलोमीटर लंबे रोष मार्च में दीपेंद्र हुड्डा सिर्फ बीजेपी जेजेपी सरकार पर आरोप लगाते रहे, उन्हें घेरते रहे, उनसे जुड़े मुद्दों को उठाते रहे, साथ चल रहे युवाओं को बीजेपी जेजेपी सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने के लिए प्रोत्साहित करते रहे। लेकिन दीपेंद्र हुड्डा असली मुद्दे से भटक गए, या ये भी कह सकते हैं दीपेंद्र हुड्डा ने जानबूझकर सीईटी पास युवाओं के मुद्दे को दरकिनार करके अपने पॉलिटिकल एजेंडे को आगे कर दिया। सीईटी पास युवा इस उम्मीद के साथ इस विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए थे कि दीपेंद्र हुड्डा सिर्फ उनके हकों की आवाज़ को उठाएंगे, वो उनको परीक्षा में बैठने देने के लिए प्रेशर डालने का काम करेंगे। लेकिन दीपेंद्र हुड्डा ने इस रोष प्रदर्शन में तो कुछ और ही खेल खेल दिया। दीपेंद्र हुड्डा ने सीईटी पास युवाओं की आवाज़ बनने की बजाय अपने पॉलिटिकल एजेंडे को ही रोष प्रदर्शन में सबसे आगे फ्रंट मोर्चे पर कर दिया और ये दिखा दिया कि उनकी रुचि सीईटी पास युवाओं के साथ खड़े होने की नहीं है, बल्कि वे इस विरोध प्रदर्शन के जरिए अपने पॉलिटिकल एजेंडे के तहत बीजेपी जेजेपी सरकार पर आरोपों की बौछार ही करना चाहते थे। इस सारे रोष मार्च के दौरान दीपेंद्र हुड्डा सिर्फ और सिर्फ बीजेपी जेजेपी सरकार को घेरते हुए नजर आए, उनसे जुड़ी बातों को लेकर नारेबाजी करते हुए आए, जबकि यह विरोध प्रदर्शन सिर्फ और सिर्फ सीईटी पास युवाओं के लिए किया गया था, उनकी आवाज़ को उठाने के लिए किया गया था। सभी 3.5 लाख युवाओं को परीक्षा में बैठने का बराबर का मौका देने के लिए किया गया था। लेकिन दीपेंद्र हुड्डा ने इस एकमात्र मुद्दे को उठाने के बजाय बाकी सारे सियासी एजेंडे को खुलकर बोलने का काम किया। यानी दीपेंद्र हुड्डा ने साफ तौर पर सीईटी पास को लेकर दरकिनार कर दिया और अपने पॉलिटिकल एजेंडे की दूसरी बातों को ही दमदार तरीके से रखने का काम किया।
दीपेंद्र हुड्डा हिसार में आए तो सीईटी पास युवाओं के लिए थे, लेकिन हिसार में आने के बाद हमेशा की तरह उनका एक बार फिर एजेंडा बदल गया और वो असली मुद्दे से गुमराह होकर अपने पुराने और एकमात्र सियासी एजेंडे पर जम गए। यानी दीपेंद्र हुड्डा अपने सियासी महत्वाकांक्षाओं के चक्कर में जहां सीईटी पास 3.5 लाख युवाओं के दर्द, तकलीफ और परेशानी को भूल गए, वहीं 2024 के चुनाव को लेकर सीएम बनने की चाहत में उन्होंने बीजेपी जेजेपी सरकार को सीईटी की बजाय बाकी सारे मुद्दों पर घेरने का काम किया। यानी दीपेंद्र हुड्डा ने 3.5 लाख सीईटी पास युवाओं के साथ सरेआम दगेबाजी करने का काम किया। दीपेंद्र हुड्डा ने इस रोष प्रदर्शन के जरिए एक बार फिर से साबित कर दिया है कि वो दिखावा कुछ करते हैं, कहते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं। यानी दीपेंद्र हुड्डा हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और की कहावत को खुद अपने ऊपर लागू कर रहे हैं। दीपेंद्र हुड्डा के इस व्यवहार से 3.5 लाख सीईटी पास युवाओं के भावनाओं को गहरी चोट लगी है और उन्हें अपने साथ दगाबाजी का एहसास हो रहा है। दीपेंद्र हुड्डा की पॉलिटिक्स को गहराई से जानने के लिए आप लगातार खरी खरी न्यूज़ के साथ जुड़े रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।